फ्रेंड्स। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। झील किसे कहते हैं, झीलों का निर्माण कैसे होता है, भारत में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम स्टेट वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत की झीलों से रिलेटेड अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बेसिस पर हम लास्ट में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिन पर इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस रेज होने की संभावना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झील किसे कहते हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो इसे झील की डेफिनेशन मान सकते हैं, झील की विशेषताएं मान सकते हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी झील को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये है कि झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, यानी कोई भी जलीय भाग जिसके चारों तरफ स्थल पाए जाते हों हम उसे झील की संज्ञा दे सकते हैं। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। सेम वही बात है, झीलों का जल प्राय स्थिर होता है। आपने नदी का जल देखा होगा जो एक दिशा से दूसरी दिशा में गतिमान होता है। सेम समुद्र का जल भी गति करता है, लेकिन अगर हम झीलों के जल की बात करेंगे तो झीलों का जल अपने आप में एक स्थिर प्रतीत होता है और वो स्थिर होता है। झीलों की सबसे बड़ी विशेषता उनका स्थल से घिरा होना है, यानी उसके चारों तरफ जो भी पानी इकट्ठा होता है उनके चारों तरफ स्थल पाए जाते हैं, स्थल खंड होते हैं। आगे हम बात करेंगे झीलों के प्रकार की। झीलें कितने प्रकार की होती हैं, तो अगर मोस्टली हम बात करेंगे दो प्रकार की झीलें होती हैं, प्राकृतिक झीलें होती हैं और दूसरी मानव निर्मित झीलें होती हैं। प्राकृतिक झीलों की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके बनने के, उनमें से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ बताया गया है विवर्तनिक झीलें। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पूरी तरह से जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है वो काम करती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस तरह की झील पृथ्वी की सतह के ऊपर नीचे धंसने से उत्पन्न होती है, यानी कि पृथ्वी का जो धरातल होता है, जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर या नीचे धंसने से इस प्रकार की झील बनती है। धरातल नीचे हो जाता है, उसके बाद में वहां पानी भर जाता है। पानी किसी भी तरह भर सकता है, वो समुद्र का पानी हो सकता है या वो बारिश का पानी हो सकता है। नेक्स्ट है, भूगर्भिक हलचलों के कारण निर्मित झीलों को विवर्तनिक झीलों के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि इस पे पूरी तरह से अभी आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है। पृथ्वी के भूगर्भ में जो भी हलचलें होती हैं उनके कारण जो झील निर्मित होती हैं उन्हें हम विवर्तनिक झीलों के अंतर्गत रखते हैं। कश्मीर में एक झील है बुलर झील, जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये विवर्तनिक झील का सबसे अच्छा और सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेटर झील की। क्रेटर की अगर हम बात करें तो क्रेटर का मतलब होता है एक बड़ा गड्ढा। इन्हें ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना होगा, तो जो शांत ज्वालामुखी होते हैं, यानी कि जिनमें काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ या फिर जिनमें विस्फोट होने की संभावना भी खत्म हो गई हो, तो वो जो ज्वालामुखी होते हैं उनके कभी जब पहले उनमें उद्गार होता है, विस्फोट होता है, तो उनका जो शीर्ष होता है वहां पर एक गड्ढा बन जाता है, एक क्रेटर नुमा आकृति बन जाती है, जो कि बाद में काफी टाइम के बाद में बंद हो जाता है। तो वहां पर जब वर्षा होती है उसका पानी भर जाता है और इस तरह से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो क्रेटर झील का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है बुलढाना, उसमें लोनार झील है। आगे हम बात करेंगे लैगून झीलों की। लैगून जो झील होती है इनमें जो जल होता है वो ज्यादातर समुद्री जल होता है, यानी कि समुद्री जल का अलगाव हो जाता है और उस जल के चारों तरफ कोई स्थलखंड आ जाता है तो उसे लैगून झील की संज्ञा देते हैं। लैगून झीलों का जो निर्माण होता है, नदियां जिस स्थान पर समुद्र में गिरती हैं, यानी नदियां जहां पर अपना मुहाना बनाती हैं वहां पर वो अपने साथ जो बालू और मिट्टी लेकर जाती हैं उसकी वजह से कुछ समुद्री जल समुद्र से अलग हो जाता है और लैगून झीलों का निर्माण हो जाता है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो लैगून झीलों में चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। चिल्का झील उड़ीसा में है जो भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील, ये इसका मोस्टली पार्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कुछ पार्ट इसका तमिलनाडु में भी आता है, यानी कि जो बॉर्डर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश उसके बॉर्डर पर पुलिकट झील है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी झीलें लैगून झील का एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम बात करेंगे वायु द्वारा निर्मित झीलें। कुछ झीलें होती हैं जो वायु के द्वारा निर्मित होती हैं। मरुस्थलीय इलाके में मोस्टली अगर हम बात करें तो राजस्थान की, यहाँ पर जो मरुस्थलीय इलाका होता है उसमें बहुत तेजी के साथ हवाएं चलती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्थान से
बहुत ज़्यादा बालू उड़ा करके दूसरी जगह पे ले जाती हैं हवाएं, और जो बालू के हटने से स्थान खाली होता है वहाँ पर बाद में बारिश के होने के बाद पानी भर जाता है और कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की जो झीलें होती हैं वो वायु द्वारा निर्मित झीलें कहलाती हैं। ज़्यादातर जो ये झीलें हैं ये राजस्थान में पाई जाती हैं, और वायु के द्वारा बनी इन झीलों का जो पानी होता है वो ज़्यादातर खारा होता है। तो ये कुछ झीलें हैं, इतने प्रकार की झीलें इंडिया में पाई जाती हैं। अब हम आगे स्टेट वाइज देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें किस स्टेट में पाई जाती हैं। और यहाँ जिन झीलों को लिस्टेड किया है ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में आई हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे भी इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फ्रेंड, पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, सांभर झील, डीडवाना, लून करसर, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, पुष्कर और फतेह सागर, ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कई बार पहले भी एग्जाम्स में आई हैं। इसके आगे हम उत्तराखंड की झीलों को देख लेते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, खुरपाताल, ये खुरपाताल है एक्चुअली, ये करेक्शन कर लेना आप, राकसताल और मालवाताल, ये उत्तराखंड स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। आगे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बुलट झील है, डल झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, गंगाबल और मानसबल, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं जो पहले भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट की झीलों को एक साथ दिया गया है, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, कर्नाटका में बेलांदू झील, मणिपुर में लोकटक झील। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे 3 झीलें यहाँ मिलती हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल। आगे बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में चिल्का झील बहुत ही फेमस है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और पहले भी कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आए हैं जिनमें चिल्का झील कई बार देखी गई है। आगे अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कोडाई कनाल और काली बेली 2 झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू झील। पुलिकट जो झील है अगर हम इसकी बात करें तो ये बॉर्डर पर आती है आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के। इसका जो मोर देन 90% पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में है, और कुछ पार्ट जो लेस देन 10% है वो तमिलनाडु में है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, दोनों हैं, तो वहाँ पर आप आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे। और अगर किसी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया, तमिलनाडु दिया गया, तब वहाँ पर करेक्ट आंसर तमिलनाडु होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और कई बार कन्फ्यूजन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है पुलिकट लेक के रिगार्डिंग। आगे हम देख लेते हैं केरला में। केरला में वेम्बनाड झील है, बहुत ही फेमस है, और अष्टमुडी झील है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में हुसैन सागर झील है और नागार्जुन सागर झील है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ झीलों को लिस्टेड किया गया था जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन वो एग्जाम्स में नहीं आई हैं और उनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम है, तो यहाँ लिस्ट नहीं किया है। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं मानव निर्मित झीलों की। तो मानव निर्मित झीलों का एक्चुअली जो निर्माण किया जाता है उसका जो मेन रीज़न होता है वो या तो किसी पर्यटन स्थान को डेवलप करने के लिए, या फिर अगर कोई छोटा क्षेत्र है उसकी सिंचाई के लिए। इसके 2 मेन रीज़न होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ मानव निर्मित झीलें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं पहले। तो इनका जो निर्माण होता है वो किसी नदी के पानी को रोककर किया जाता है, एक जगह पानी को स्टॉक कर लिया जाता है। तो इस तरह से चंबल नदी की अगर हम बात करें तो उसके पानी को रोककर 3 झीलें बनाई गई हैं। पहली है उनमें गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर राजस्थान में है, और राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में है। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है तो उसका नाम है गोविंद सागर, और ये जो झील है ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पहले भी, तो थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। और एक दूसरी एक मिलता जुलता नाम है गोविंद सागर से, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये जो झील है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ये भी मानव निर्मित झील है और इसको रेहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जो भी पार्ट इसका उत्तर प्रदेश में आता है
गोविंद बल्लभ पंत सागर का, वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मानव निर्मित झीलें थी। आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो पहले एग्जाम्स में क्वेश्चंस रेज किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग है, उनके बेसिस पर हैं, तो इन्हें भी हम याद रखेंगे, जो कि आपको आगे अगर किसी एग्जाम में झीलों से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उनको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और इसका जो पानी है वो खारा है और ये उड़ीसा में है। पुलिकट झील, जो कि आपको बताया था कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसी झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। श्री हरिकोटा का कई बार आपने नाम सुना होगा, तो ये द्वीप इसी झील पर स्थित है। नेक्स्ट, बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। अगर हम मीठे पानी की बात करेंगे, क्वेश्चन अगर आपका मीठे पानी के रिगार्डिंग आता है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसमें नेक्स्ट है बुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा उनके विसर्पण के कारण होता है, और इसी तरह बुलर झील का जो निर्माण हुआ है वो झेलम नदी ने किया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल की लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। केरल में दो झीलें बताई थी, बेम्बनाड झील जिसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और दूसरी है अष्टमुडी झील। ये दोनों ही झीलें लैगून झील हैं। लैगून झीलें वो झीलें होती हैं जो कि समुद्र से अलग हुए पानी के द्वारा निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर इन लैगून झीलों को दूसरे नाम से जाना जाता है, और ये एक स्थानीय नाम होता है कयाल। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, और पहले भी कई बार पूछा गया है कि कयाल कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा केरला। नेक्स्ट है केरल की बेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है। केरल में एक लैगून झील है या कयाल है बेम्बनाड झील, उसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और इस वेलिंगटन द्वीप पर ही नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। नेक्स्ट है मणिपुर की एक झील है लोकटक झील, उसमें एक तैरता हुआ पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, और उसका नाम है केबुल लामजाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आया है कि कौन सी झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तो उसका आंसर है मणिपुर की लोकटक झील में। फ्रेंड्स, भारत की झीलों से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है। यहाँ तक जितनी भी झील हमने आपको बताई हैं, जितनी भी प्रकार की झील आपको बताई हैं, कौन कौन से स्टेट से वो बिलोंग करती हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सारा आपको याद रखना है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी झीलों को एक बार याद कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और सोर्स से आपको झीलों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भारत की झीलों से संबंधित वीडियो हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर एक होमवर्क आपके लिए रह जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जितनी भी इम्पोर्टेंट लैक्स इस वीडियो में बताई गई हैं, आपको क्या करना है, एक ब्लैंक मैप लेना है, और ब्लैंक मैप में इन सारी झीलों को एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको मैप में करना है बाद में, और इस तरह करने से आपको ये रिवाइज भी हो जाएंगी और कभी आप भूलोगे भी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।